चंडीगढ़ में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग में आपसी गैंग वॉर शुरू। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी साथी इंद्रप्रीत पैरी की गोली मारकर हत्या की गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और शुभमन लोंकर ने सोशल मीडिया पर ली हत्या की जिम्मेदारी। इंद्रप्रीत पैरी को बताया गद्दार। आरजू बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि इंद्रप्रीत पैरी गोल्डी या फिर रोहित का फोन करवाकर सभी क्लबों से पैसे की उगाही करवाता था और इसी वजह से इसे मारा गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में बीती रात 8 बजे कार से आए 3 हमलावरों ने इंद्रप्रीत पैरी को कार पर ही फायरिंग की। सामने से 5 गोलियां मारी। अस्पताल में पैरी की मौत हुई। इंद्रप्रीत पैरी पर गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हुए। पुलिस ने शहर और बॉर्डर की नाकेबंदी की। हमलावरों की तलाश जारी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी का आज प्रदर्शन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पार्टी के नेता करेंगे प्रदर्शन। इमरान खान की रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी ने किया है प्रदर्शन का ऐलान। तहरीक इंसाफ के चलो अडियाला की कॉल के बाद इमरान समर्थकों ने रावलपिंडी की तरफ बढ़ना शुरू किया है। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और हरीपुर से इमरान समर्थकों का काफिला बढ़ा। इमरान की बहन अलीमा खान ने कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करने का दिया भरोसा। कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इमरान से मिलने नहीं देकर सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दी है चेतावनी। जो लोग बिना किसी सबूत के इमरान की मौत की अफवाह फैला रहे हैं उनसे हुकूमत सख्ती से पेश आएगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम बेगम खालिदा जिया ढाका के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखी गई। सीने में इन्फेक्शन की वजह से हृदय और फेफड़ों पर गंभीर असर। पीएम मोदी ने एक चैनल पर बेगम खालिदा जिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। संसद के शीतकालीन सेशन का आज दूसरा दिन। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष आज भी संसद के दोनों सदन में कर सकता है हंगामा। संसद के कैंपस में आज विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस की मांग, एसआईआर के दौरान मारे गए बीएलओ पर सदन में होनी चाहिए चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को दिया आश्वासन। कहा कि एसआईआर समेत सभी जरूरी मुद्दे पर समय के हिसाब से चर्चा होगी। किरण रिजिजू का विपक्ष पर हमला। कहा कि कांग्रेस ने भाषा की मर्यादा को तार तार किया है। विपक्ष को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का सरकार पर हमला। कहा कि पूरे सदन को हाईजैक कर लिया है। सरकार सिर्फ अपने मुद्दों पर चर्चा चाहती है। एजेंडे में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं। हंगामे के बीच लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पेश हुआ। राष्ट्रपति शासन के बीच नए रिफॉर्म लागू करने पर होगी चर्चा। लोकसभा में इसी हफ्ते वंदे मातरम पर होगी चर्चा। बहस के लिए 10 घंटे का समय तय। सूत्रों की खबर, पीएम मोदी भी लेंगे हिस्सा। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान का विवादित बयान। कहा कि हमारे मजहब में इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक गीत से ही किसी की देशभक्ति को जज करना गलत। वक्फ संशोधन एक्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी ने उन सभी को बेवकूफ बनाया जिन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा के स्पीकर का आज चुनाव। एनडीए के 9 बार के विधायक और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार के निर्विरोध स्पीकर चुने जाने का संभावना। बिहार में नई सरकार बनाने के बाद पहला विधानसभा सत्र प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। मंगल पांडे का विपक्ष पर निशाना। बोले कि तेजस्वी और राहुल को उनके ओवर कॉन्फिडेंस ने डुबोया है। अब भी जारी है बड़ोलापन। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान। हमारा मनोबल पहले से ही हाई है। संख्या बल में कम है लेकिन लड़ाई में हमारी संख्या बहुत। हम चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं। कांग्रेस विधायक कमरूल हुड्डा का बयान। पहली बार विधायक बनी मैथिली ठाकुर ने जताई खुशी। का कि शपथ के बाद सभी दिग्गजों का आशीर्वाद मिला। बिहार में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक। महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन की कमी को बताया कारण। तेजस्वी के टिकट देने के तरीके पर सवाल उठे। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता शशि रंजन ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने की लड़ाई अकेले लड़ेंगे। पूर्व विधायक शकील अहमद खान ने भी अकेले लड़ने का कहा कि अंतिम फैसला हाईकमान। बिहार आरजेडी अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस के पीसीसी चीफ का पलटवार। राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस के वजूद पर सवाल उठाने वाले पहले इतिहास देखें। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच एक बार फिर से ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स। अब डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धरमैया को आज सुबह नाश्ते पर बुलाया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण के मामले में आरोपी शफात अहमद शांगलू को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 35 साल से फरार था शांगलू। आरपीसी और टाडा एक्ट के तहत गिरफ्तार शफात अहमद शांगलू पर 10 लाख के इनाम का था ऐलान। जम्मू के टाडा कोर्ट में होगी पेशी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। प्रकाश सिंह उर्फ बादल पर सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने का आरोप। राजस्थान के सीआईडी इंटेलिजेंस ने प्रकाश सिंह उर्फ बादल को किया गिरफ्तार। सुरक्षा एजेंसियां प्रकाश सिंह से पूछताछ में जुटी।
दिल्ली ब्लास्ट के केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। कश्मीर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर रेड। बीएसएफ राइजिंग डे पर बोले कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठ की कोशिश हुई है। सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी पोस्ट से घुसपैठ के लिए 100 से 120 आतंकी तैयार। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि हम डटकर कर रहे हैं आतंकवाद से मुकाबला। सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का अभियान तेज हुआ। राजधानी लखनऊ के सरोजी नगर और बिजनौर क्षेत्र में लोगों के आधार और आईडी चेक किए जा रहे हैं। पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में कचरा चुनने वालों पर किया फोकस। ज्यादातर लोगों के आधार कार्ड असम में बने हुए पाए गए हैं। जांच के लिए भेजे जाएंगे असम और बंगाल। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड हुए हैं। 99% से ज्यादा फॉर्म का हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओस का प्रदर्शन जारी। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर की नारेबाजी। एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर जताया विरोध। यूपी में एसआईआर पार्ट 2 को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी नेताओं ने घर घर जाकर लोगों से वेरिफिकेशन कराने की अपील की। कुंडली खटकाओ अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एसआईआर की तारीख बढ़ाने की सराहना की। यूपी में भी बीएलओस की मौत पर सियासत जारी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग और सरकार को मौतों के लिए ठहराया जिम्मेदार। यूपी के गोंडा में 87 बीएलओस को किया गया सम्मानित। समय सीमा से पहले एसआईआर का काम 100% पूरा किया। देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले की जांच करेगा सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट को दिए गए निर्देश। बढ़ते प्रदूषण पर अब से हर महीने 2 बार सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कहा कि पराली को मुद्दा बनाने से अच्छा राज्य और एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अल्फला के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 15 दिसंबर को होगी पेशी। 466 करोड़ के मसाला बॉन्ड के केस में केरल के सीएम की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने पनीर बनाने वाली एक फैक्ट्री पर मारा छापा। भारी मात्रा में मिलावट पनीर और दूध बरामद किया। फूड सेफ्टी विभाग ने फैक्ट्री से केमिकल पाउडर वनस्पति तेल किया जब्त। सैंपल जांच के लिए लैब में भेजा। फैक्ट्री का मालिक फिलहाल फरार। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने चलाया वारंटियों की बारात अभियान। 11 थानों से अलग अलग केस में फरार 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ही रात में रेड करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। 28 आरोपियों की निकाली गई परेड। यूपी के बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू कार का कहर। एक बाइक को सामने से मारी टक्कर। एक की मौत, 2 घायल। कार ड्राइवर फरार। चांदपुर के पास बाईपास के पास कार ने बाइक को मारी टक्कर। 10 फीट उछलकर गिरे बाइक सवार। कार के शीशे पर जिला उपाध्यक्ष भारतीय गौरक्षा वाहिनी लिखा था। जयपुर के आजाद नगर में बेकाबू फॉर्च्यूनर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। कई लोग हुए घायल। नाराज लोगों ने कार में की तोड़फोड़। नशे की हालत में था कार का ड्राइवर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। एक शख्स की हालत गंभीर। बस ने फुटपाथ पर पैदल चलने वाले लोगों को टक्कर मारी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में ड्राइवर के नशे में होने की आशंका। पुलिस मामले की कर रही है जांच। हैदराबाद की एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की बच्ची के साथ मारपीट का मामला आया सामने। स्कूल की अटेंडेंट बच्ची को बेरहमी से पीटती नजर आई। बच्ची को पीटने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को हिरासत में लिया। स्कूल के पास रहने वाले एक शख्स ने बच्ची को मारने का वीडियो किया था वायरल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में धू-धू कर उठी लपटें। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से पाया काबू। आग लगने की वजह की जानकारी नहीं। गोरखपुर के गोलघर बाजार में कपड़े की दुकान में लगी आग। काफी ही नुकसान की आशंका। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। दमकल की टीम ने पाया काबू। टेरर मॉड्यूल के हेड शहजाद भट्टी का नया वीडियो आया सामने। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को धमकी देता दिखा। राजस्थान के निवाई में गौ तस्करों के कब्जे से 27 गायों को छुड़वाएगा। पीछा करने के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की थी। राजस्थान के कोटपुतली में अवैध यूरिया फैक्ट्री पर कृषि विभाग का छापा। 10 NP के बैग किए गए बरामद। राजस्थान के भरतपुर में बाइक सवार की गाय से टक्कर। हादसे में शख्स के सिर में आई चोट। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी हुए 187 मोबाइल फोन जब्त किए। 32 लाख रुपए कीमत की। हापुड़ में हाईवे के पास सूटकेस में मिला महिला का शव। इलाके में फैली सनसनी। MP के भिंड में शादी समारोह के दौरान युवक ने की हर्ष फायरिंग। पुलिस ने 3 के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान के झुंझुनू में दर्दनाक हादसा। शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे BSF जवान को बस ने रौंदा। मौके पर हुई मौत। चेन्नई में बीती रात भी हुई तेज बारिश। आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। गाड़ियों की थमी रफ्तार। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़क यातायात भी हुआ प्रभावित। घर से बाहर लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। कई जगहों पर पानी में डूबी नजर आई सड़कें। दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग स्टॉल के बारे में ली जानकारी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरस फूड फेस्टिवल केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति के हर रंग इसमें है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। रेलवे स्टेशन पर आतंकी हमले को लेकर लोगों को अलर्ट किया। अब
श्रमिक भी एआई से बनी रील्स और वीडियो से जान पाएंगे हक की बात। मध्य प्रदेश के भवन एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लखनऊ खादी महोत्सव में 3 करोड़ 20 लाख की रिकॉर्ड बिक्री, पिछले वर्ष की तुलना में 42% ज्यादा बिक्री हुई। यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने खरीदारी की, कहा कि खादी हमारी संस्कृति धरोहर। भारतीय थल सेना ने ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कामयाब कॉम्बैट लॉन्च किया, एडवांस गाइडेंस सिस्टम से लैस है। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें रायपुर पहुंची। कल शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। भारत 1-0 से आगे। मैदान पर वापसी को लेकर हार्दिक पांड्या तैयार, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ी तिलक वर्मा ने विराट कोहली के शतक पर लिया है बयान, बोले कि लाइव मैच में विराट का शतक देखना शानदार, फील्डिंग बल्लेबाजी हर चीज में करते हैं कमाल। शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आएंगे गिल, बेंगलुरु में करेंगे रिहैबिलिटेशन शुरू। बीसीसीआई की मेडिकल टीम की नजर में रहेंगे गिल। पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी विमेंस क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत, जिम्मेदारी मिलने पर जताई खुशी। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर हरमनप्रीत ने पीएनबी का जताया आभार, कहा कि प्रतिभाओं को मिलकर मोटिवेट करते रहेंगे। भारतीय विमेंस क्रिकेटर स्नेहा राणा को मिला वर्ल्ड कप जीतने पर तोहफा, रेल मंत्रालय ने दिया प्रमोशन। भारत ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, नामीबिया को 13-0 से हराया।